किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की बुआई करते समय कौन कौन सी अच्छी किस्मों के बीजों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में खाद डालना चाहिए और बीज का उपचार कैसे करना है। इस बारे में डिटेल से बात करेंगे क्योंकि बीज का उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं गेहूं की अगेती किस्मों से, जिनकी बुआई 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक या 6-7 मैक्सिमम 10 नवंबर तक जिनकी बुआई कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये ऐसी अगेती वैरायटी हैं जिनकी बुआई 5 नवंबर तक हमें कर देनी चाहिए। इनमें कुछ नई और कुछ पुरानी किस्में हैं जिनकी अगेती बुआई की जा सकती है। भारतीय गेहूं और जौन अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा इस साल कुछ नई किस्में निकाली गई हैं, जिनमें DBW 327, DBW 370, DBW 371 और DBW 372 हैं। और कुछ पुरानी किस्में हैं जिनकी अगेती बुआई की जा सकती हैं। DBW 187, DBW 303, DBW 332 और इसके साथ साथ WH 1270। ये कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनकी बुआई 5 नवंबर तक की जा सकती है। अब बात आती है गेहूं की बुआई करते समय या बिजाई करते समय कितने मात्रा में हमें खाद और बीज का प्रयोग करना है। अगर बीज की बात करें तो आपको 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बीज का प्रयोग करना है। आजकल गेहूं की बुआई किसान सुपर सीडर या मशीन से ही करते हैं, तो ज़्यादा बीज डालने की आवश्यकता नहीं है। बीज 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ही प्रयोग करें। और किसान साथियों, गहराई का विशेष ध्यान रखें। बीज की जो आप बुआई कर रहे हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर तक, मतलब जो उसकी गहराई होनी चाहिए, बीज की बुआई जो होनी चाहिए वो 4-5 सेंटीमीटर तक ही होनी चाहिए। उससे ज़्यादा गहरे में अगर आप बुआई करते हैं तो उसमें अंकुरण में समस्याएं आती हैं। अंकुरण ठीक से नहीं हो पाता है, बीज ज़्यादा गहराई में चला जाता है जो कि अंकुरण नहीं हो पाता है, ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। अब बात आती है कि बिजाई करते समय आपको उपचार के लिए क्या करना है। तो गेहूं के बीज का उपचार बहुत ज़रूरी है। बीज के उपचार के लिए कार्बोक्सिन के नाम से एक दवाई आती है जिसका प्रयोग 1 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से करना है। अगर आप 1 एकड़ में 40 kg बीज का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आपको 40 ग्राम ही दवाई का प्रयोग करना है। बीज उपचार के लिए बीज को सबसे पहले कट्टे से बाहर निकालना है और उसको फैला लेना है। और फैलाने के बाद उस पर पानी के छींटे लगाने हैं। थोड़े से पानी के छींटे लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। और उसके बाद फिर दवाई को ऐसे ऐसे उस पर डालना है और फिर उसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर मशीन के अंदर डालना है, फिर उसकी बुआई करनी है। इन अगेती वैरायटियों की बुआई करते समय चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा बताया गया है कि इनकी बुआई करते समय 1.5 बैग DAP, 10 kg जिंक सल्फेट और 1 बैग यूरिया का प्रयोग आपको करना है। भारतीय गेहूं और जौन अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा बताया गया है कि इन अगेती वैरायटियों की बुआई करते समय आपको 1.5 बैग DAP, 37.5 kg म्यूरेट ऑफ पोटास MOP और 37.5 kg ही यूरिया का प्रयोग करना है। और जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय आपको 20 या 22 दिन पर, जब भी आप सिंचाई करते हैं 25 दिन तक पहली सिंचाई होती है, उस समय आपको 1.5 बैग यूरिया डालना है। और उसके बाद जब भी आप दूसरी सिंचाई करते हैं उस समय भी आपको 1.5 बैग यूरिया डालना है। यानी कि टोटल 3 बैग यूरिया आपको ऊपर डालने हैं और 37.5 kg यूरिया आपको बुआई के समय डालना है। ऐसी रिकमेंडेशन की गई है। तो इस प्रकार किसान साथियों आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इन वैरायटियों की सिंचाई की। अगर आप इन अगेती गेहूं की किस्मों की बुआई करते हैं तो इनमें 5 से 6 सिंचाई की ज़रूरत होती है। पहली सिंचाई 20 से 22 दिन या 25 दिन तक आप कर सकते हैं। उसके बाद 20 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी होती है। अगर किसान साथियों इस प्रकार आप बुआई करते हैं तो आप 75 से 80-85 मन तक इन वैरायटी से पैदावार ले सकते हैं। ये ऐसी वैरायटी हैं जिनमें पियर अथवा नामक रोग भी नहीं आता, इनमें ब्लास्ट रोग भी नहीं आता। यह रोग के प्रति प्रतिरोधी हैं। तो किसान साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा कर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।